उधर तो अभी महंगा हो गया काफ़ी। उधर तो 1 एकड़ तकरीबन 1.5 करोड़ का होगा। अच्छा। नवीद खान सदोजई 10 साल बाद पाकिस्तान के शुमाल मगरबी जिले बन्नू से वापस ग्वादर आए हैं। 2005 में उन्होंने ग्वादर में 4 करोड़ रुपए की लागत से एक रिहायशी और तिजारती स्कीम शुरू की थी, जिस पर आज तक काम शुरू नहीं हो सका, मगर मकामी स्टेट एजेंटों ने उन्हें फिर से उम्मीद दिलाई है। मार्केट में हलचल शुरू हुई है। हम देखना चाहते हैं कि हमारी ज़मीनों का क्या कीमत है। अगर दोबारा अच्छी कीमत लगने लगी तो हमारी ये कोशिश होगी कि मैं तमाम प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दूं। ग्वादर में इन दिनों प्रॉपर्टी डीलरों की दुकानों पर ग्राहकों का रश है, और जो प्रॉपर्टी डीलर कई बरस पहले अपना कारोबार बंद करके चले गए थे, उन्होंने अपनी दुकानें फिर से खोलना शुरू कर दी हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 7-8 साल बाद दोबारा दफ्तर खोला है। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। हालात काफ़ी बेहतर हैं, लोग काफ़ी आ रहे हैं, रेट भी काफ़ी हाई हो गए हैं। तकरीबन 100% रेट तेज़ हो गया है। जिस प्लाट का रेट 10 लाख था उसका तकरीबन 20 लाख हो गया है, क्योंकि रोड बनना शुरू हो गया है। उसकी वजह से लोग अब काफ़ी आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। 10-12 बरस पहले ग्वादर में जब बंदरगाह की तामीर शुरू हुई थी तो मुल्क भर से सरमायाकारों ने यहाँ एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें खरीदी। 200 के करीब निजी और 2 रिहायशी और तिजारती मंसूबे शुरू हुए। अरबों रुपए का कारोबार हुआ। कुछ सड़कें तो बनी, मगर किसी मंसूबे पर भी काम शुरू नहीं हो सका। प्रॉपर्टी डीलरों का ये कहना है कि जब से पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर काम शुरू हुआ है, ग्वादर में सरमायाकारों का एतमाद फिर से बहाल हो रहा है, मगर उनके जहनों में ये खदशा भी है कि कहीं उनका पैसा फिर से न डूब जाए। ग्वादर में एक एक प्लॉट कई कई लोगों को बेचा गया, और यूं किसी ने अरबों कमाए तो कई कल्लाश हुए। हुकूमत बलूचिस्तान कहती है कि इन बेज़ाब्तगियों की तहकीकात में महकमा रेवेन्यू के कई अहलकार भी मुलविस पाए गए। हत्ता कि ये था कि ये जो ईस्ट बे है हमारी, यहाँ ग्वादर का साहिल जो मशरकी जानिब है, ये हमारे राइट साइड पे, इसको भी उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल करके जो है लोगों को जो है वो बेच दिया था। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बहुत से लोग सस्पेंड है, बहुत से लोग खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। ग्वादर की तरक्की की उम्मीद फिर से जागी है। किसे पता कि माहीगीरों का ये छोटा सा कस्बा कल का दुबई या सिंगापुर हो, मगर इसका बड़ी हद तक इन्हिसार पायदार अमन के क़याम और पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर है। अहमद रज़ा, BBC न्यूज़, ग्वादर।